खड़े हैं और किस विषय को लेकर के खड़े हैं। 4-5 दिन पहले जो घटना मीरका गांव में घटी, एक हत्या की गई व्यक्ति की, उसको लेकर के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आंदोलन 5 दिन से चल रहा है और यहाँ पे लोग बाग खड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके पता करेंगे कि क्या आखिर क्यों नहीं आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है और क्या कारण है कि दलित संगठनों को आगे आकर के आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे साथ में जो पहले जुड़े हुए हैं वकील साहब जुड़े हुए हैं, एडवोकेट रजत कलसल जी, इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना आंदोलन करना पड़ रहा है? आखिर कितने दिन होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? देखिए, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, दलित के साथ अत्याचार की घटना होती है या दलित का मर्डर होता है, दलित बच्चियों के साथ रेप या मर्डर का केस होते हैं, तो सरकार जो है अपने आँख और काने जो है बंद करके बैठ जाती है। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को वहाँ पर जो हमारी महिलाओं की चीत्कार है, उनका रोना धोना वो सुनाई नहीं दे रहा। इतने सारे पीड़ित परिजन बैठे हुए हैं, सारा समाज इकट्ठा है, वो नज़र नहीं आ रहा है। और इसीलिए सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर अब यहाँ से सिविल अस्पताल तक नारे लगाते हुए जाएंगे। और उसके बाद फिर से 3 बजे हम लोगों ने फैसला किया है कि 3 बजे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की शव यात्रा हम निकालने का काम करेंगे और नागौरी गेट पे 3 बजे उसकी शव यात्रा और उसका पुतला फूकने का काम करेंगे। और भी हमारे साथ में दलित संगठनों से जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर खास करके हिसार जो जिला है वो दलित उत्पीड़न गढ़ बना हुआ है। आए दिन दलितों पर अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जो विनोद जो हत्याकांड है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। इतने दिन बीतने के बाद भी जो 17 दोषी हैं, अभी तक 17 दोषियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और कंपनसेशन की बात है, सरकार द्वारा रुपए देने की बात है, वो तो एसटी एक्ट में मिलते हैं, वही दिए गए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी सहायता नहीं दी गई है। हमारी सबसे मुख्य मांगे हैं, जो 17 दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। और भी भीम आर्मी से भी जुड़े हुए जो संगठन हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। पहले अपना परिचय करा। मेरा नाम है प्रदीप भानगढ़, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का। दूसरी बात करें, लगातार 5 दिन धरने पे बैठे होंगे दलित संगठनों को और आज जो है रोष प्रदर्शन भी निकाला जा रहा है, इसके बावजूद भी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो पाई? गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी सर, शासन प्रशासन सोया हुआ है। एक तो सोना होता है, एक जानबूझ के लेटना होता है। ये शासन प्रशासन जानबूझ के लेटा हुआ है और इनको जो तक नहीं रेंग रही। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो रोष है ना, ये सड़कों पे आ गया। अब ये काबू भी नहीं रहेगा। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे पास फोन आ रहे हैं कि आप एक काम करो, धरना थोड़ा सा ना, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे शासन प्रशासन का सहयोग करो। मैं कौन होता हूँ धरना उठाने वाला? वो पीड़ित परिवार है जो वहाँ पे बैठा है, जो डेड बॉडी के साथ में बैठा है, 6 महीने के 1 साल के बच्चे के साथ में बैठा है। मैं कौन हूँ? अगर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, धरना नहीं उठेगा। ये धरना स्थायी होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी ऐसी बहनें हमारे साथ में खड़ी है जो दिन रात धरने के ऊपर बैठी हैं। ये सब के साथी हमारे साथ है, डासपी के साथी हमारे साथ में है और तमाम संगठन हमारे साथ में खड़े हुए हैं। भीम आर्मी के साथी कितने मजबूत साथी हमारे साथ में खड़े हुए, हम पीछे कैसे हट जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ कि हम पूरे देश में बहुत मजबूत हैं। डंडे के साथ भी मजबूत हैं और झंडे के साथ भी मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम कड़ा विरोध करेंगे इनका और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। जब तक ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती, हम धरने पे भी रहेंगे और रोड पे भी रहेंगे सर। हमारे साथ में एक महिला साथी भी जुड़ी हुई है, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। पहले परिचय करा दें। मेरा नाम सोनिया है और मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। PSF का नाम है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट। हम लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं और इस तरीके के, जिस तरीके से मतलब सोसाइटी में जो इशू क्रिएट होते हैं, इन पर भी काम करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहा है, बहुत सारे तमाम संगठन, दलित संगठन भी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन 5 दिन से चल रहा है। इसके बावजूद भी कोई एक्टिविटी इस प्रशासन की नज़र नहीं आ रही। देखो, इसमें ना मतलब मुझे जहाँ तक कमी लग रही है, प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी के कारण ये अरेस्टिंग नहीं हो रही है। मतलब अगर प्रशासन आके घर वालों से बात करके एक बार उनका दर्द समझने की कोशिश करे, तो आज तक कम से कम 5-6 दिन आज प्रशासन आया ही नहीं है। अच्छे तरीके से घर वालों से बात ही नहीं की है। जो महिला है, जो 1 साल का बच्चा है, उनसे बात ही नहीं की उन्होंने। तो जब तक वो बात नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर का दर्द कैसे निकल के आएगा और वो खुद को कैसे उनसे मतलब इमोशनली टच कर सकते हैं?
तो सबसे पहले तो जो प्रशासन है उसको समझना चाहिए कि एक इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है, इंसान है वो, और उसकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी है, आपके दरवाजे के सामने पड़ी है। तो आप उस पर कुछ कार्रवाई करो, कुछ काम करो, न कि इस कुर्सी पे बैठ के खाली खाते रहो, कुछ भी बोलते रहो, बोलते रहो, कुछ भी कहते रहो। हमारे साथ और भी जो संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक बार विजय अटवाल जी से बात करेंगे। विजय जी, क्या आप संतुष्ट है प्रशासन की जो अभी तक की कार्रवाई हुई है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात उन लोगों की ये सरकार है, ये हमारे लोगों को हमेशा दबाने का काम करती है, हमारे लोगों को दबाने का काम कर रही है, कुचलने का काम कर रही है, और हमारे लोगों पर ये जो अत्याचार है इस सरकार के कारण ही सारे के सारे अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये जातीय गुंडों को बढ़ावा देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम बार बार में सरकार पे इसीलिए ब्लेम लगा रहे हैं। हम लोग 5 दिन से डटे हुए हैं, लेकिन ये सरकार के जून तक नहीं रह रहे। हमारे बीच में कोई अधिकारी भी नहीं आ रहा है। धरना जब से चल रहा है, कभी एसडीएम को भेजा जा रहा है, कभी डीएसपी महोदय तक के लोग आ रहे हैं। प्रशासन का एक भी व्यक्ति, सरकार का एक भी मंत्री, जो कि हमारे जो जाति, यदि आप दलित कम्युनिटी के अछूत लोगों की यदि बात करी जाए, उसके भी सांसद हैं, 131 सांसद हैं, और हरियाणा सरकार में भी और जेजेपी सरकार में भी हमारे सांसद हैं। वो लोग भी हमारे बीच में नहीं आ रहे। वो लोग नौकरी करने का काम कर रहे हैं, इस सरकार की नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। और ये मैं आपको बार बार में ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये जातीय गुंडे लोग हैं और ये हमारे लोगों पर अत्याचार करवाते रहेंगे। इन लोगों का हमें डटकर मुकाबला करना है। हम ये आंदोलन जब खत्म हो जाएगा, हम पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को तेज करेंगे और इस सरकार की नींव मिलाने का काम करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी है। हाँ जी, इसमें एक चीज़ और भी है, जो पूना पैकेट के भड़वे दलाल है ना, बाबा साहब ने कहा था पूना पैकेट के जो भड़वे दलाल है, वो भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इतने एमएलए, इतने मंत्री हमारे लोग हैं, एक आदमी के कान पे जू नहीं रेंग रही। अरे तुम शर्म करो, तुम इस समाज से ही आते होगे। बाबा साहब ने तुम्हें अधिकार दिया तभी तो मंत्री बने होगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी कुर्सियां पे, अपनी बोटी पे, अपनी रोटी पे सेक रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये रोज है इन लोगों को, इन लोगों ने वोट देके तुम लोगों को बनाया है। सीधी बात करें तो जो मंत्री, एमएलए, एमपी जो बन के आते हैं, इसी संगठनों, इसी समाज से आते हैं, लेकिन वो आवाज़ इस मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे, ये कहना है लोगों का। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। जी, पहले परिचय करा देंगे। मैं बलदेव टांग, वाल्मीकि महापंचायत सभा रजिस्टर हरियाणा से कैथल जिला अध्यक्ष हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो दलित संगठनों को इतना आगे आकर के लड़ाई लड़ करके भी न्याय नहीं मिल पा रहा है? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, ये लड़ाई अकेली हिसार की नहीं है। ये लड़ाई उस गली की है जहाँ से गुजरते वक्त हमारी दी बहन बेटियों को भी बड़ी अच्छी नीति से, अच्छी आंखों से प्रताड़ित किया जाता है। अभी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा एक जघन्य कांड हुआ है। और जब हम एट्रोसिटी वगैरह की कार्रवाई करते हैं, ये लोग हमें गांव से बहिष्कृत करने का भी काम करते हैं। और विशेषकर उस खाकी खादी को कहना चाहता हूं कि आप जब रिजर्व हल्के से डिजर्व करते हैं, तब तो हमें आपका भाईचारा दिखाई देता है। आज विधानसभा सत्र चला हुआ है और मैं मेरे आदरणीय नेताओं से, विशेषकर उन लोगों से जो समाज के वोटों के ऊपर, कंधों के ऊपर चढ़ के आज एसी रूमों के अंदर बैठे हैं, हमें सड़कों पर मेरे जवान भाइयों को, मेरी जवान बहनों को यहाँ लड़ने के लिए छोड़ दिया। अरे मित्र, एक बार प्लीज, एक बार शर्म करो। एक बार उस मुख्यमंत्री के सामने, उस मेज के ऊपर चढ़ के एक बार तो बोलो कि हिसार के मिर्का कांड पे भी अध्यक्ष जी चर्चा हो। उन लोगों की आज तो विधानसभा सत्र है, मौका है उनके पास समाज के कंधों पे बैठ, जब वो चढ़े हैं। सर, ये समाज कंधा देगा ना, अर्थी को भी यही देगा, दूसरा नहीं देगा। मेरी उन विशेषकर खाकी और खादी वालों से, उन खाकी वालों से, ये बाबा साहब के संविधान के अंदर आपको ये ड्रेस, ये स्टार, ये नौकरियां, ये सुविधाएं, ये बोलने की आज़ादी, ये खाने की आज़ादी, ये रहने की आज़ादी, ये पहनने की आज़ादी और ये पढ़ने की आज़ादी, उस बाबा साहब ने अपना परिवार त्याग दिया। अरे आप भी छोटा हाथ त्याग कर दो सर, फिर सिर्फ छोटा सा उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम कर दो, उन दोषियों को सजा दिलाने का काम कर दो। मैं उन तमाम हिंदू संगठनों से भी कहता हूँ, आप हमें हिंदुस्तानी कहते हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकरवादी हैं। हमारे बाबा साहेब ने आपके धर्म के लिए भी नियम बनाए थे। अरे जितने भी आपके संगठन हैं, देश के संगठन, कम से कम एक इंसानियत के लिए तो आवाज़ उठाओ। जी, हमारे साथ में संतलाल अम्बेडकर जो विभिन्न तरह से लड़ाई लड़ते रहे हैं, आंदोलन में रहते हैं, इनसे भी बात करेंगे। आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, क्या कारण मानते हैं?
गिरफ्तारी न होने का कारण है मेरा समाज। गिरफ्तारी न होने का कारण है मेरा समाज, और वो समाज जो आज के दिन हमारे भाई को जब घर से निकाल करके एक एक हड्डी तोड़ डाली, उसे मार डाला, और वो समाज के लोग आराम से अपने मशगूल हैं कामों के अंदर, घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये उन लोगों की वजह से हमारा भाई मारा गया। दूसरा कारण हमारा भाई मारने का, किसने मारा? हमारा भाई माना हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सीएम मुख्यमंत्री ने हमारा भाई मारा, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाई मारा, हिसार के एसपी डीसी ने हमारा भाई मारा। अगर हमारे भाई का दोषी कोई मौत का है तो ये लोग हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, हिसार के डीसी एसपी हमारे भाई के मौत के मालिक हैं। सौदा किया उन्होंने हमारे भाई का, और हमारे उस दोषी कोई है हमारे भाई का मौत का, तो हमारे भाई ने बताया था प्रदीप वानखड़े ने, पूना पैक्ट के बहुजन समाज के जो दलाल बैठे हैं विधानसभा और हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उन बड़ुओं से कहना चाहता हूं कि पता नहीं आपने हमारा कितनी बार सौदा किया है। अब ये भीम आर्मी के और समस्त जो ऑर्गेनाइजेशन के सामाजिक लोग हैं, आपको दलाली नहीं करने दिया जाएगा। अगर जो विधानसभा सत्र हरियाणा का जारी है उसके अंदर आवाज उठाइए, भाई को न्याय दिलवाने का काम किए। अगर ऐसा कोई नेता नहीं करता है तो ये समस्त जो युवा जनरेशन है हरियाणा की, उन लोगों का बायकॉट और बहिष्कृत करने का काम करेगी, समाज में घुसने नहीं देगी। आज क्या करेंगे आप लोग? आज हम इधर क्रांतिमान पार्क से सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इकट्ठे होकर के आईजी चौक पे हम आईजी साहब को ज्ञापन देंगे। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद में हम सिविल हॉस्पिटल हिसार में जाने का काम करेंगे और हरियाणा सरकार हिसार के शासन प्रशासन को चेताने का काम करेंगे। अगर आज हम क्रांतिमान पार्क से निकल रहे हैं, कल ये सोच लेना हरियाणा के जितने भी क्रांतिमान पार्क होंगे वो इर्द गिर्द इधर इन युवा साथियों के घूम रहे होंगे और आपका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। हमारा न्याय आपके छीन के लेंगे। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जो वाक्य बना हुआ है? देखिए, जिस दर्दनीय मौत जो उसको हमारे विनोद भाई को दी है, जिस तरीके से मारा है, आप सब भी इंसान हैं, हम सब भी इंसान हैं। देखिए, किसी का दम निकलना आसान बात नहीं है। दम जब शरीर से निकलता है ना तो बड़ा दुख सहना पड़ता है, बहुत औखी बात है। जब हमारे पूर्वज या कोई बड़ा छोटा घर में गुजरता है, जब परमात्मा उठाता है उसको, हमारे से वो ही नहीं देखा जाता। तो अब ये देखिए कि विनोद को पूरी रात बेदर्दी से मारा गया और उसका दम निकला होगा। तो आप सोच के देखिए, आप सभी इंसान हैं जो मेरे को सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के तौर पर आप समझ के देखिए कि किसी की शरीर से दम निकलना क्या कोई आसान बात है? आप सोचिए, अपने घरों में बैठ के जितने भी इस मीडिया को देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने घरों में बैठ के देखिए कि क्या किसी के शरीर से दम निकलना आसान बात है क्या? पूरी रात उसको मारा गया, उसकी पसलियाँ तक गुर्दे के अंदर चली गई, उसके प्राइवेट पार्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब आप सोचिए कितना तड़पा के मारा है। मर तो ये 3 और भी जाते, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। वो खुद ही पुलिस को फ़ोन करते हैं, खुद ही फरार हो जाते हैं। तो जो बीजेपी सरकार है उससे तो हमारा विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये दलित विरोधी सरकार है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, इस सरकार के अंदर जातीय गुंडे पनपे हैं और जाति के आधार पर हमारा शोषण होता है। जाति को देखकर इस सरकार के अंदर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। तो हम तो इस बीजेपी सरकार से हमारा भरोसा उठ चुका है, इस शासन प्रशासन से हमारा भरोसा उठ चुका है। हमारे को कोई भरोसा नहीं है इस शासन प्रशासन का, इस बीजेपी सरकार का। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज तक क्या हमारे लोगों ने सवर्ण जातियों के लोगों का बहिष्कार करा क्या गाँव के अंदर? क्या हमारे लोगों ने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी? क्या हमारे लोगों ने तुम्हारे लोगों को पीटा? हमारे लोगों को क्यों पीटा जाता है? हमारे लोगों को ही बहन बेटियों की इज्जत क्यों लूटी जाती है? हमारा ही शोषण क्यों होता है? क्योंकि जाति के आधार पर पीटा जाता है हमें, जाति के आधार पर हमारा शोषण होता है, जाति के आधार पर हमारा मारा पीटा जाता है, जाति के आधार पर हमारा गाँव के अंदर बहिष्कार किया जाता है। अभी और भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लोग हैं, यहाँ पे बहन जी भी जुड़ी हुई हैं। विपक्ष का भी आज समर्थन मिल रहा है। नमस्कार जी। सर नमस्कार। पहले अपना परिचय करा दें। मैं स्नेहलता निम्बल, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। तो क्या कहना चाहेंगे, आज विपक्ष ने भी आकर के इन लोगों के साथ इकट्ठा खड़ा होना पड़ा? मैं विपक्ष की बात करूं तो सबसे पहले समाज है। मैं भी एक दलित समाज से संबंध रखती हूं।
और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ अपने समाज से कि आज कल तो भाई विनोद वाल्मीकि को पीटा है, कल ना हमारी भी बारी आएगी, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए इस सरकार की। क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होंगे तो कहते एकता में बल। तो मेरा ये हाथ जोड़ के सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है, महिलाओं से भी प्रार्थना है कि जब तक ये धरना चले और जब तक विनोद भाई को ये न्याय नहीं मिल पाए तब तक हमें इनके साथ रहना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं और ये कहना चाहती हूँ कि भी प्रशासन का कोई भी आदमी उनके घर नहीं पहुंचा, बल्कि वहां जाके उनसे मिलना चाहिए था, उनकी बातों को सुनना चाहिए था कि भाई उनकी क्या मांग है। इतनी बड़ी घटना घट गई है तो उनको न्याय देना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जो आरोपियों की जो बात करें कि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक 5 दिन के बाद भी नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ प्रशासन की एक कमी और नज़र आती है। इससे क्या सहमत है कि 5 दिन के बाद भी जो मृतक है उसको संस्कार करवाने में भी प्रशासन जो है फेल नज़र आ रहा है, या उन लोगों को विश्वास नहीं दिला पाया है कि वो अपने लोग जो हैं या संगठन, सामाजिक संगठन उस मृतक का संस्कार कर पाएँ, कि जो है वो आश्वासन तक ऐसा नहीं दे पाया प्रशासन। ये प्रशासन इतना घटिया प्रशासन है कि जो मृतक की बहन है और पत्नी है, क्या है, आज 6ठा दिन हो गया मृत्यु को, हत्या को 6ठा दिन हो गया और सिर्फ 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी। इसका मतलब 17, 18, 25 दिन लगे इनको 17, 18 आरोपियों को पकड़ने के लिए। तो मैं प्रशासन को बता दूं, हम यहीं पे बैठे हैं और आज ये जो मार्च का जो हमने निर्णय लिया था ये तो हम करेंगे ही करेंगे। 3 बजे नागौरी गेट पे गृह मंत्री का पुतला फूंके, गृह मंत्री अनिल विज का। और गृह मंत्री अनिल विज के बाद जो अनुसूचित जाति के नेता चुने हुए जो हैं उनका हम कल से उनके पुतले फूंकने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी समाज के वोट लेकर और सत्ता की गोदी में जा बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं, बता दे रहे हैं कि एक बार तो आप चुने गए, अगर अब आपने समाज का साथ नहीं दिया तो ये समाज आपको कॉलर पकड़ के उतारने का काम करेगा। और हम बता दे रहे हैं कल से पुतला फूंकने का काम करेंगे। सबसे पहले बारी आती है सेंट्रल जो सरकार है उसमें हिस्सेदारी 2 सीटों से, सिरसा और अम्बाड़ा से सांसद रतन लाल कटारिया और कविता सुनीता दुग्गल जो सांसद हैं, इन दोनों कल हम 12 बजे नागौरी गेट पर पुतला फूंकने